यशस्वी साहित्यकार वैज्ञानिक दिव्यलीन डॉक्टर अनंत ओझा के निवासी स्थान पर पहुंचकर वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस, संपादिका निधि शर्मा ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में डॉक्टर ओझा जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर केंद्रित एक आलेख विवरण का प्रसारण कर रहे हैं। इंदौर के लोकप्रिय डॉक्टर अनंत मोहन ओझा की ख्याति सारे देश में एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में रही। उन्होंने रोटरी क्लब की सदस्यता ग्रहण की। समाज साहित्य सेवा में उनका अथक योगदान रहा। डॉक्टर अनंत जी ने यूज ऑफ रेडियो आइसोटोपस इन एग्रीकल्चर विषय पर शोध प्रबंध लिखकर PhD की उपाधि प्राप्त की। 25/12/1943 को बांसवाड़ा राजस्थान में कांतिलाल जी ओझा सरस्वती जी ओझा के यहाँ जन्मे। अनंत पर्यटन अध्ययन लेखन में सक्रिय रहे। 25 मार्च 2018 को उनका दुखद निधन हो गया। डॉक्टर अनंत की पत्नी उषा, पुत्र अनुपम, बहू गरिमा, पुत्री शेफाली समाज सेवा कला में पारंगत है। पोता अभय भी खेलकूद में रुचि रखता है। डॉक्टर अनंत ओझा ने 600 से भी अधिक कविता, भजन, लोकगीत, कथाएं समाज देश को समर्पित की है। आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी लिखी 2 कविताएं। यह आपको अच्छी लगेंगी। कविताएं इस प्रकार है। पहली कविता है पुण्य पाप। अंतर मन में पुण्य पाप का विश्लेषण मैं जब भी करता, पुण्य पाप है, पाप पुण्य है, ऐसा मुझको हरदम लगता। गौतम ने पत्नी को छोड़ा, वह तो तब भगवान हो गया। ऐसा कोई करे और तो कहे लोग शैतान हो गया। बाली को धोखे से मारा, ये कर्म तो धर्म हो गया। जीवन की यह रीत है कैसी, प्रभु करे तो पुण्य हो गया। पुण्य पाप की व्याख्या छोड़ो, काम करो, कुछ काम करो, जो खुशियाँ समाज को देवें, ऐसे काम से नाम करो। समय काल वो युग के साथ बदलते रहते धर्म के नाप। पहले जिसे पुण्य कहते थे, आज वह हो सकता पाप। धर्म अधर्म वो पाप पुण्य का बतला सकता ना कोई अंतर। कहे अनंत पुण्य वही है, शांति देता जो मन के अंदर। दूसरी कविता है तलवारों के हल। तलवारों को हल में बदलना होगा, सोलों को फूलों में बदलना होगा। नफ़रत की खेती न करते हुए देश को मधुवन में बदलना होगा। भूलना है जाति व धर्म के फ़र्क, सबको दृष्टिकोण बदलना होगा। याद करो श्री कृष्ण की वाणी को, कर्म को ही धर्म समझना होगा। प्रेम से ही प्रेम जीता जा सकता है, शत्रु को भी सखा समझना होगा। रोटी के निवाले की कीमत क्या, इसका सही मूल्य समझना होगा। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे बहुत दिनों से हम कला के विकास में तत्पर हैं और जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके इंटरव्यू हम प्रसारित करते हैं, जो आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कला के विकास के लिए विश्व स्तर पर चलाए जा रहे इस अभियान में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनंत जी ओझा एक चिर परिचित कवि रहे हैं हमारे भारत के, और दुखद बात यह है कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका साहित्य अजर अमर है। आज हम उनका पुनीत स्मरण करते हैं और उन्हें अपनी भावनांजलि अर्पित करते हैं और यह कहना चाहेंगे कि साहित्य अजर अमर होता है, कलाकार कभी भी नहीं मरता। जिस तरह से आत्मा हर हमेशा अजर अमर रहती है। आज डॉक्टर अनंत ओझा जी के निवास स्थान पर हम उपस्थित हैं। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको उनकी श्रीमती जी से, जो कि बहुत अच्छी महिला हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है भाभी आपका? उषा ओझा। आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताएंगी, क्या संस्मरण साझा करना चाहेंगी उनके बारे में? तो जितना कहूँ मैं कम है, फिर भी मैं ये कहूँगी उनके जैसा पति मुझे कहीं किसी जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। बहुत हंसमुख नेचर के थे, बहुत बढ़िया कविता शेर शायरी करते थे जी। और पूरे मतलब जहाँ भी महफिल में जाते थे सब लोग कहते थे कि आज का दिन तो पूरा मस्ती में निकलेगा, और पूरी रात क्या पूरा दिन निकल जाता था। हम लोग मतलब लोग
बोर नहीं होते थे, कहते थे और बोलो डॉक्टर साहब, और सुनाओ डॉक्टर साहब, एक जोक और सुना दो। जोक सुनाने में तेज थे। समारोह को और जीवित रखते थे। समाज सेवा के लिए तो बहुत तत्पर रहते थे। और यहाँ तक पीएचडी के लिए बहुत लोगों को उन्होंने सब्जेक्ट से उन्होंने करवाया, पीएचडी लिखवाई किया लोगों की, गया। थीसिस लिखवाई मतलब पीएचडी की। हाँ और बहुत लोगों को पढ़ाया लिखाया भी है जी। निःशुल्क, कोई वो नहीं किया। और समाज में भी सब लोग मानते हैं उनको और सब लोग करते थे। क्लब में क्या, क्लब में, बैंक में, जहाँ भी जॉब करी सब आज भी मतलब मानते हैं उनको। डॉक्टर अनंत ओझा जी के पिताजी का शुभ नाम क्या था? कांतिलाल जी ओझा, जी, वो कहाँ के निवासी थे? बांसवाड़ा बांसवाड़ा के। उनकी पूज्य माता जी का नाम क्या? उनकी पूज्य माता जी का नाम पार्वती बाई। जी, नमन करते हैं हम ऐसे माता पिता को जिनकी की संतानों ने बहुत अच्छा साहित्य क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान कायम किए। हम आपके सास ससुर के बारे में कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्या बताएंगे आप आपके सास ससुर के बारे में? सास ससुर जी भी बहुत अच्छे नेचर के थे। उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, मतलब कभी बहू माना ही नहीं था, बेटी के जैसे मानते थे। जी। और हर इच्छा पूरी करने को, जैसे मैं शादी होके आई थी तो मैं बहुत मतलब पुराने विचारों के घर में थी, मतलब तो 5 भाइयों में मैं अकेली थी, मम्मी नहीं थी मेरी। तो मेरे ससुर जी ने तीसरे ही दिन मुझे कहा, बेटा मेरे पास आओ, बैठो, एक बात कहता हूँ मैं। मैंने कहा, मतलब उस समय तो हमारा बहुत ज़्यादा वो था, बैठ नहीं सकते थे, मैं खड़ी रही। तो बोले बेटा बैठ ना, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं बाबूजी आप बोलिए जो कहना चाह रहे हैं। तो बेटा तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना, तू पियर में मत बोलना कुछ भी। अच्छा जी। कोई भी दुख सुख जो भी तुझे चाहिए हो, कुछ भी कमी हो, कुछ भी हो, मुझे बोलना, पियर में मत बोलना। तो तेरी मम्मी भी नहीं है, पापा दुखी होंगे और परेशान होंगे। आपके ससुर जी मजिस्ट्रेट थे? हाँ मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट पद पर डॉक्टर अनंत ओझा जी के पूज्य पिताजी रहे। आपकी सास जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे सासू जी पूरे राजस्थान गर्ल्स स्कूल की वो थे, एडमिनिस्ट्रेस थी जी। और उन्होंने मतलब शादी के पहले तो बिल्कुल चौथी पास थी। हाँ। और बाद में उन्होंने पढ़ाई करी और आज मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे रही, वो रिटायर्ड हुई तब। पूरे राजस्थान गर्ल्स स्कूल के हेडमिस्ट्रेस थी वो जी। आज पूरे राजस्थान में आप किसी से भी पूछो सरस्वती ओझा के नाम से तो आपको सब काम हो जाएंगे। एक प्रबुद्ध घराने में जन्म लेने के बाद में डॉक्टर अनंत ओझा जी के मन में साहित्य और समाज सेवा के प्रति काफ़ी लगन हो गई। इसके बाद आप काफ़ी ईमानदारी से कार्य करते रहे, बैंक में भी वो रहे। और हमें ये जानकारी है डॉक्टर अनंत ओझा जी से हम कई बार मुलाकात ले चुके हैं, तो ये जानकारी है कि रोटरी क्लब में भी वो थे। कितने साल तक रहे? आप भी रोटरी क्लब में हैं। हम आपकी समाज सेवा को सादर नमन करते हैं। कितने साल रहे डॉक्टर साहब? 12 साल। 12 साल तक डॉक्टर साहब समाज सेवा में रोटरी क्लब के बैनर तले रहे। आपको कितने साल हो गए रोटरी क्लब? मेरे रोटरी क्लब में हुए हैं 6-7 साल थी बस, 6-7 साल रही मैं बस। जी। इनर व्हील क्लब, हमारा रोटरी का इनर व्हील क्लब था लेडीज़ का, उसमें थी मैं, प्रेसिडेंट रही मैं। और फिर रिटायर्ड हूँ, मतलब 3-4 साल इनकी डेथ के बाद में छोड़ दिया था क्लब। आपके एकमात्र पुत्र अनुपम जी हैं और बेटी हैं क्या नाम? शेफाली ओझा। शेफाली ओझा जी। शेफाली गौड़ है, शायद शादी के बाद अब गौर हो गई हो। आप पूज्य पिताजी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि ऐसे माता पिताजी मिले मुझे इस घर में मैंने जन्म लिया। हाँ। जहाँ मुझे प्यार, सम्मान, बहुत सारी सीखें, बहुत सारी चीज़ें जो सभ्य बन के एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर करती हैं, तथा मुझे अपने अंदर से एक जागरूकता मिलती है कि समाज में जिसको ज़रूरत है उसको हमेशा मदद करें, सहज रहें, सरल रहें और बढ़ते रहें। कितनी उम्र है आपकी? अब मैं 53 साल का हूँ। आपकी पढ़ाई कहाँ से? मैं MBA कर चुका हूँ सर, ग्रेजुएशन के बाद MBA भी कर चुका हूँ। एक बार आपने किस्सा सुनाया था कि आप पिताजी के पास गए और आपने कुछ आलपिन मांगी, हाँ जी तो सर। वो सर, संस्मरण क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं प्रथम वर्ष में एग्जामिनेशन फॉर्म में पिताजी के सिग्नेचर आया था, फाइनल एग्जाम का
सिग्नेचर एक फॉर्म में लगता है। तो उस समय पिताजी के पास आया था और मैंने जनरल जो एक पिताजी की टेबल पे ऑल पेन पड़ी थी वो मांगी। तो मुझे ध्यान आया कि कार्यालय में बिल्कुल ऑल पेन्स नहीं है। तो मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी आप थोड़ी से मुझे मुट्ठी भर ऑल पेन दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे जो 2 पेन दी थी वो भी मुझसे वापस ली और उसके बाद मुझे 1 रुपया दिया और मुझे बोला बेटा नीचे उतर, क्योंकि प्रथम माले पे ऑफिस था उनका, नीचे उतर और 4 फर्लांग आगे जाएगा तो वहाँ स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ से 1 रुपये की ऑल पेन खरीदी। उस जमाने में मुझे 100 ऑल पेन आई थी। वो मेरे लिए एक वाकई सीख थी और उस चीज़ को आज तक तो क्या जीवन पर्यंत नहीं भूल पाऊंगा। कभी जिसको लगता है जिस व्यक्ति को बताना चाहिए या सिखाना चाहिए, ये एक संस्मरण जो है ये मेरे लिए बहुत उच्च कोटि का है। समय के बड़े पाबंद थे आपके पूज्य पिताजी, क्या बताना वो चाहेंगे? इतने नियमित थे कि अगर किसी को 4:30 का टाइम देते हैं तो 4:29 पे वो वहाँ मिलेंगे आपको। जी 4:31 कभी भी नहीं हुआ उनके जीवन में। जी। और उनका कहना था कि समय के अगर आप साथ देंगे तो समय आपका साथ देगा। वो वाकई ये चीज़ अनुसरण करा जाए तो बहुत उच्च कोटि की सीख है ये, बहुत अनुकरणीय चीज़ है ये। और सादगी भरा जीवन रहा, सादा हमेशा जीवन, उच्च सादा जीवन, उच्च विचार वाले थे। हाँ। और हमेशा मदद करते रहे किसी की। धोखा भी उन्होंने बहुत खाया होगा, मुझे तो नहीं पता, शेयर नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने जिसने भी मदद मांगी उसकी मदद करी और कभी उसमें मना नहीं किया। रात दिन कभी भी किसी भी समय मदद की जरूरत हुई उन्होंने अवश्य करी। हमेशा बहुत ही सरल व्यवहार के रहे। और जब वो उनका इंतकाल हुआ हमारे लिए बहुत कह सकता हूँ, शब्द नहीं है, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट अश्रुपूरित हो जाता है आपके। जैसे हमें जानकारी है कि उनकी जो मृत्यु हुई आपकी माता जी की गोद में हुई, क्या बताना चाहेंगे? सर वो कुछ बातें कर रही थी, माता जी और पिताजी की कोई बात चल रही थी, बिस्तर पे लेटे हुए थे, कुछ बातें शायद सर मलने की बात हुई या कुछ हुआ होगा। तो माता जी की गोद में वो मम्मी वो लगा रही थी, वो कर रही थी, सर को मल रही थी या सहला रही थी। उस सहलाते सहलाते में उनका स्वर्गवास हुआ। माता जी की सिर पे हाथ रखा। अच्छा जी। हाँ, सिर पे हाथ रखा। मैं उनके कर रही थी मालिश। और रामनवमी का दिन था। हाँ, रामनवमी का पवित्र 25 मार्च 2018 रामनवमी का दिन था। शनिवार था उस दिन? वो नहीं ध्यान से, नहीं शनिवार, वो ध्यान नहीं है हमें, वो ध्यान नहीं है हमें। रामनवमी के, जबकि वो राम जी को राम पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषोत्तम राम जी को कहते हैं। और वो कहते हैं कि पुरुषोत्तम कैसे थे वो, क्यों हुए पुरुषोत्तम, क्यों मानते थे लोग? बिल्कुल नहीं मानते थे वो कि ये पुरुषोत्तम थे करके। अच्छा। पर फिर भी वो राम जी उनको रामनवमी के दिन ले गए। जी। डॉक्टर अनंत ओझा जी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे और कहा जाता है, और हमें ये जानकारी है और पूरी पक्की जानकारी है कि कम से कम 600 कविता, कहानी और भजन उन्होंने लिखे। शनिवार का दिन उनके लिए बड़ा शुभ रहा और आज ये संयोग है जब हम ये साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, तो आज भी शनिवार का ही दिन है। और हम एक किताब लेकर आए जो भाभी जी को भेंट करी, वो भी प्रभु श्री राम जी पर चंपाटाक जी करुणा जी ने लिखी है। और वो किताब के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये सब अचानक हो जाता है। पूछा जाता है कि किस्मत बड़ी कि कर्म बड़ा, तो कहा जाता है कि समय से पहले नहीं, किस्मत से अधिक नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर अनंत ओझा जी एक ईमानदार व्यक्ति का नाम रहा और है और रहेगा। आत्मा हर हमेशा रहती है। हम उनका पुनीत स्मरण करते हैं और ये शानदार प्रस्तुति एक साहित्यकार की स्मृति में हम प्रदान कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय साहित्य, जय विश्व और जय भारत। सभी को